इतने शव इकट्ठा हो चुके हैं कि अस्पतालों में जगह खत्म हो गई है। अब आइसक्रीम को स्टोर करने वाले फ्रीज़र ट्रकों में शवों को भरा जा रहा है। ये हाल है इजराइल हमास की जंग के बीच गाज़ा का। 7 अक्टूबर सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त दावा किया गया कि हमास ने महज कुछ मिनटों में हज़ारों रॉकेट्स दाग दिए। तब से लड़ाई लगातार जारी है। गाज़ा पट्टी में 2750 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। वहीं इजराइल में मौतों का आंकड़ा 1400 के पार जा चुका है। शव इतने कि इन्हें कहाँ रखा जाए। कब्रिस्तान और अस्पताल भरे हुए हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीर अल बलहा में शुहदा अल अक्सा अस्पताल है। यहाँ डॉक्टर यासिर अली कहते हैं अस्पताल के मुर्दा घरों में केवल 10 शवों को रखा जा सकता है, इसलिए बड़ी संख्या में शवों को रखने के लिए आइसक्रीम के कारखानों से फ्रीजर लाए हैं। डॉक्टर अली ने यह भी बताया कि हमारे अस्पताल के मुर्दाघर के अलावा जो वैकल्पिक मुर्दाघर था वह भी भर चुका है। हालात ये हो गए हैं कि लगभग 20 से 30 शवों को तंबू में रखा गया है। इसके बावजूद जगह की कमी है। गाज़ा पट्टी संकट में है। अगर यह लड़ाई कुछ और दिनों तक चलती रही तो शवों को दफनाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। सभी कब्रिस्तान भर चुके हैं। नए कब्रिस्तानों की ज़रूरत है। इस लड़ाई के बीच उम्मीद की जा रही है कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं नज़र आता। इंडिया टुडे की एक और रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इजराइल गाज़ा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर चुका है। मतलब ये कि एयर स्ट्राइक के साथ अब इजरायली सैनिक ज़मीन के रास्ते भी हमला करने वाले हैं। गाज़ा से लगी सीमा पर लाखों रिजर्व सैनिकों की तैनाती की गई है। हथियार और गोला बारूद लेकर अब इन सैनिकों को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश का इंतज़ार है। वहीं उत्तरी गाज़ा में रहने वाले 11 लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दरअसल इन सभी से इजराइल ने कहा था कि वो दक्षिणी गाज़ा की ओर चले जाएं, लेकिन अपने घरों को छोड़कर एक साथ इतनी बड़ी आबादी का चले जाना आसान नहीं है। कई लोग आज भी डर के साए में अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि गाज़ा के हालात डराने वाले हैं। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और चेतावनी जारी की है। ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह को लेकर अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट कहती है नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा गलतियों को मत दोहराओ, इसके चलते इस बार आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान की ओर से दागी गई एंटी टैंक मिसाइलें एक गांव और एक मिलिट्री पोस्ट पर गिरी। इसकी वजह से 15 अक्टूबर को एक इजरायली नागरिक और एक सैनिक की मौत हो गई। सेना ने कहा कि इसके जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला किया गया। कहा जा रहा है कि ईरान चरमपंथी ग्रुप हमास का साथ दे रहा है और उसने गाज़ा युद्ध से इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए हमले का आदेश दिया था। इन दावों के बीच इजराइल लगातार गाज़ा को निशाना बना रहा है। उत्तरी गाज़ा के कई हिस्सों के साथ साथ खान यूनिस और रफा में सुबह से बमबारी नहीं थमी। पिछले कुछ घंटों में स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि दर्जनों घायलों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। इनमें से ज़्यादातर बच्चे थे, जिन्हें खान यूनिस के नासेर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पतालों के अंदर की आंखों देखी और भी डरावनी है। स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मेडिकल स्टाफ का कहना है कि अस्पताल की क्षमता को देखते हुए मेडिकल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट को ध्यान में रखकर अब ये तय करना पड़ रहा है कि किसे बचाना है और किसे नहीं है। जंग से सने हुए हाथ जब साफ किए जाएंगे तो मिलेगा ढेर सारा रक्त, हिस्से आएंगे तमाम शव, मलबे की शक्ल में इमारतें और नज़र आएगा बियाबान सा शहर। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो इस खाली शहर में किसे बसाया जाएगा, किसके सामने मानवता का गान गाया जाएगा। हम अपील करते हैं शांति की, वादा करते हैं हर अपडेट आप तक दी लल्लन टॉप पहुंचाता रहेगा। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी हिमांशु और शिवानी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।